बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एच डी डिस्कवरी के मौजूद सामीन, मैं हूं शहरोज खान। तमाम देखने और सुनने वाले हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। मौजूद सामीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद को डेजर्ट लाइन कहते हैं, जो कि 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा पर मुश्तमिल है। इतनी बड़ी सरहद पर गैर कानूनी नकल हमला और दहशतगर्दों के पाकिस्तान में दाखिले को रोकना नामुमकिन नजर आता है। इसी मसले के हल के लिए पाक फौज ने डेजर्ट लाइन पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर रखा है, जो कि काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। लेकिन पाक अफगान सरहद पर पाक फौज की जानब से लगाई जाने वाली बाड़ बैक वक्त इंडिया, अमेरिका और अफगानिस्तान के लिए सरदर्द बन रही है, क्योंकि ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन अमान कायम हो सके। इंडिया और अमेरिका के मकासद तबाह होकर रह जाते हैं अगर पाकिस्तान इस बाड़ को कंप्लीट कर लेता है। की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाक अफगान सरहद पर लगाई जाने वाली बाड़ पाकिस्तान के लिए एक कैसे फायदेमंद साबित होगी और इससे पे इंडिया और अमेरिका को मिर्ची क्यों लग रही है। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल एच डी डिस्कवरी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी आने वाली और नई वीडियो अब तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बिलाशुबह इस वक्त पाक फौज की जानब से लगाई जाने वाली बाड़ अमेरिका, इंडिया और अफगानिस्तान के लिए सरदर्द बन रही है। पाकिस्तान के मुतनाज़ से साबिक़ सफ़ीर हुसैन हकाई ने चंद दिन पहले एक मज़मून लिखा जिससे पाक फौज के डेजर्ट लाइन पर लगाई जाने वाली बाड़ को दीवार लगन से तशबीह दी गई, जिसने जर्मनी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। हुसैन हकाई के बारे में यकीन किया जाता है कि वो CIA की हदायत पर काम करता है। वो इसका मज़कूरा मज़मून दरअसल डेजर्ट लाइन पर लगाई जाने वाली बाड़ के बारे में अमरीकी मौक़िफ़ ज़ाहिर करता है। इस बाड़ पर मज़कूरा ममालिक के अलावा पाकिस्तान की कौम परस्त जमातों ANP, अटकज़ई के अलावा फजल रहमान को भी एजाज़ है। इसका इंकशाफ कुछ दिन पहले हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम में किया। दर हकीकत फजल रहमान के फाटा को KPK में शामिल होने से रोकने की कोशिश इसके पाक अफगान सरहद पर लगाई जाने वाली बाड़ को रोकने ही की कोशिश है, जिसका वो एलानिया एतराफ़ नहीं कर सकते। इस बाड़ पर एतराज़ की वजह 3 चीज़ें हैं जिनके रास्ते की ये दीवार बन रही है। नंबर 1, दहशतगर्दों की नकल हमल। मौजूद सामीन, ये बाड़ कंप्लीट हो जाने के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द भेजना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, जिसके बाद पाक फौज के लिए आसान होगा कि रद्दुल फसाद जिन दहशतगर्द अनासर की निशानदेही हो चुकी है, इनको एक बड़े ऑपरेशन की मदद से एक ही बार में साफ कर दिया जाए। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान सियासत में दूसरे दहशतगर्दों के बड़े बड़े सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। अगर अमेरिका का असल निशाना पाकिस्तान है तो अमेरिका की 17 साल की मेहनत हज़ारों अरब डॉलर का सरमाया हो जाएगा। नीज़ CPEC भी मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएगा। नंबर 2, अफ्यूम की काश्त। अफगानिस्तान दुनिया की 75% अफ्यूम पैदा करता है, जिसका 90% अमेरिका जाता है, जिसे हिरमन में तब्दील करके अमेरिकन IAS सालाना 80 अरब डॉलर कमाती है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान का कुल कर्जा 83 अरब डॉलर है। पाकिस्तान के रस्ते होने वाली अफ्यूम की नकल हमल मुतासर होगी। अफगानियों की वतन वापसी बाड़ लगने के बाद अफगानिस्तान भेजे जाने वाले अफगानियों के 4 रास्तों से भी वापस आने वाले अमकान खत्म हो जाएंगे। याद रहे कि पाकिस्तान में मुकीम 7 लाख अफगानियों को इंडिया और इनके पुश्त पर अमेरिका देना एक साबिक़ा ख्याल करता है। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान से पाक अफगान सरहद की निगरानी के लिए दिए जाने वाले हेलीकॉप्टर्स भी वापस ले लिए हैं। अफगानिस्तान का इन्हिसार पाकिस्तान पर कम करने के लिए ये पाकिस्तान से बरास्ता वाक़ा इंडिया को अफगानिस्तान तक रसाई देने का मुतालबा किया जा रहा है और अमेरिका और इंडिया के इस मुश्तरका मुतालबे की हमायत में उठने वाली सबसे ताकतवर आवाज़ मुस्लिम लीग नून के गैर एलानिया तर्जुमान जावेद हाशमी की है। इंडिया ने पहली बार बरास्ता चाबहार 11 लाख टन गंदम अफगानिस्तान भेजी है। इस सिलसिले में अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया के सफारत खानों के दरमियान बाकायदा कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है। आपने सुना होगा कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा लंदन में बैठकर नवाज शरीफ को बचाने की राहें ढूंढ रही थी, अचानक पाकिस्तान के सिपह सलार जनरल बाजवा ने ईरानी सफ़ीर से ख़ुसूसी मुलाकात की। अशरफ गनी ने इंडिया में बैठकर भड़क मारी है कि अगर इंडिया को पाकिस्तान ने रास्ता ना दिया तो हम पाकिस्तान का वस्ती एशियाई रास्तों से रास्ता काट देंगे। ये एक ऐसे शख्स की बढ़त है जिसका काबल पर भी कंट्रोल नहीं है। बाकी अफगानिस्तान में ये खुद नकल और हरकत नहीं कर सकते तो किसी और का रास्ता क्या रोकेंगे। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एच डिस्कवरी को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी आने वाली और नई वीडियो अब तक बआसानी पहुँच सकें। शुक्रिया।